दूंगा आपको, है ना। चलो इधर देखो, ये इतना हैंग क्यों हो रहा है आज। देखो ये टॉपिक हमने पिछली 2 क्लासों से स्टार्ट कर दिया, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको क्या बोलते हैं, नैम, हम पढ़ चुके हैं। कोई बताएगा मुझे नैम कब बना है? कल ही बताया मैंने आपको, गुट निरपेक्ष आंदोलन। हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब बना है बताओ? 1961 में। इसके फाउंडिंग मेंबर वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने चीन के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के बारे में जो भी रिलेशन है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। केवल एक ही टॉपिक करेंगे आज, पाकिस्तान वाला ही, ठीक है। वैसे 2 टॉपिक रहते हैं, एक कर लेंगे पाकिस्तान वाला। तो जिन्होंने नोट नहीं किया है वो साथ साथ नोट करते रहेंगे। देखो इधर ध्यान दो, आप लोग जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों ही देश 1947 में बने हैं, ठीक है। इंडिया आजाद हुआ, पाकिस्तान बना। अब पाकिस्तान आजाद होते ही, मतलब इंडिया पाकिस्तान आजाद होते ही, बनते ही 1948 में इंडिया और पाकिस्तान के साथ एक वॉर हो गई। किसको लेकर? कश्मीर को लेकर। ये साथ साथ नोट करते रहो पॉइंट्स आप, ठीक है। इधर देखेंगे, कश्मीर को लेकर लड़ाई हो गई, और ये जो कश्मीर का इतना हिस्सा है, जिसको ये मैं रेड जो मार्क कर रहा हूं, इसको ही हम बोलते हैं पीओके। ये 1948 से ही ये जो ये वाला कश्मीर है पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। कश्मीर को लेकर ये जितना भी इशू हुआ है, इसको इसी बुक में आगे चैप्टर आएगा, 8th चैप्टर, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, एक्सटर्नल, है ना, इंडियाज वो रीजनल एस्पिरेशन। उसमें हम पढ़ेंगे, कश्मीर को पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट को पढ़ेंगे, पंजाब को पढ़ेंगे। अभी केवल आपकी बुक में इतना ही दे रखा है इस वाले टॉपिक में कि 1948 में कश्मीर को लेकर क्या हो गई, इंडिया और पाकिस्तान में एक वॉर हो गई। इधर देखेंगे 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है, जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस रिवर ट्रीटी। ठीक है, इंडस रिवर ट्रीटी। आप मेरे को बता सकते हो इसमें कौन कौन थे? इंडस वाटर रिवर ट्रीटी जो हुई है, उसमें इंडिया की तरफ से कौन थे? नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान। कौन थे? जनरल अयूब खान, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये समझौता कराया किसने? बताओ मेरे को, कोई बताएगा? पिछले पढ़ाया मैंने आपको, पिछली बुक में भी आता है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन साउथ एशिया वाले चैप्टर में। ये समझौता कराया वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यूज में कि जो सिंधु नदी जल समझौता है वो किसने कराया है? वर्ल्ड बैंक ने कराया है, ठीक है। एक नदी बहती है यहाँ पे, जिस यहाँ से, जिसका नाम है सिंधु नदी, इंडस रिवर, ठीक है। ये पाकिस्तान है। तो कौन किसका पानी कितना, इस नदी का पानी कैसे क्या इस्तेमाल करा जाएगा? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा एक समझौता कराया गया, जिसको बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता। कब हुआ है ये? 1960 में। किस किस के बीच? इंडिया और पाकिस्तान। भारत से कौन थे और पाकिस्तान से? अयूब खान। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे देखते हैं, आगे देखो इधर 1965 में फिर दोबारा इंडिया और पाकिस्तान की एक और वॉर हो जाती है, लेकिन इस बार जो वॉर होती है, इधर देखेंगे सब लोग, उसको हम बोलते हैं सर क्रीक वॉर, सर क्रीक युद्ध। इधर देखेंगे 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, जिसमें इंडिया को डिफीट मिला, मतलब इंडिया हार गया, बहुत बुरी तरह हार गया। पाकिस्तान ने सोचा कि अभी इंडिया हारा है, उसको वॉर क्राइसिस हुए हैं। इसके अलावा उस समय 1965 में
सूखा भी पड़ा था, ड्रॉथ भी, बहुत फिमाइन भी इंडिया में, सूखा पड़ने से अकाल पड़ा था, जिससे इंडिया फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी झेल रहा था। तो पाकिस्तान ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने सोचा अब मैं पूरा कश्मीर कब्जा लूंगा। और पाकिस्तान ने, आप देखोगे इधर कि इस साइड से ये वाला जो लाइन मैंने पिंक कलर की बनाई है, इसको बोलते हैं सर क्रीक लाइन। क्या बोलते हैं? सर क्रीक लाइन। जैसे रेड क्लिफ लाइन है, बाकी और जो ऊपर की लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं एलओसी लाइन। यहाँ पर मैकमोहन लाइन होती है और यहाँ पर होती है एलएसी और यह है एलओसी। अलग अलग बॉर्डर है, बॉर्डर केवल एक नहीं होता है, उस बॉर्डर्स के नाम होते हैं, उसके अलग अलग रीजन है, वो हम किसी क्लास में बात करेंगे दोबारा। तो ये वाली जो गुजरात के कच्छ के पास, कच्छ और भुज का जो गुजरात का इलाका है, वहां पे इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसका नाम है सर क्रीक। तो सर क्रीक से पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स, अपने सैनिक भेजना शुरू करा, ये सोचकर कि इंडिया आर्मी का यहाँ पे ध्यान उल जाएंगे और यहाँ से हम कश्मीर पे भी वॉर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान इस वॉर में 1965 की वॉर में हार जाता है, ठीक है ना, और भारत जीत जाता है बहुत आराम से। अब इधर देखेंगे उस समय इस 1965 के युद्ध में पाकिस्तान से कौन थे? जनरल वही अयूब खान। और अब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं, नेहरू नहीं थे। इधर देखो 1962 में चाइना से वॉर हुआ था, ठीक है। चाइना से वॉर के बाद नेहरू को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि जिस नेहरू ने 14 साल जेल काट के देश को आजाद कराया, नॉन वायलेंस, अहिंसा की गांधी की नीति पर चले, ठीक है ना, और चाइना पे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चाइना से दोस्ताना संबंध बनाए, ठीक है। नेहरू को बड़ा धक्का लगा कि मैं इतना बड़ा ग्लोबल लीडर हूं, और माओ ने उनको एक आप कहोगे धोखा दे दिया, पीठ पे छुरा घोंप दिया। तो नेहरू को ये धक्का लगा। 1962 के बाद उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा, मतलब बीमार रहने लगे, और 1964 में नेहरू मर गए, ठीक है ना। तो नेहरू जी तो 1964 में मर गए। अब नेहरू के बाद कौन आया? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ये याद रखना आप, लाल बहादुर शास्त्री, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर वॉर हुई है 1965 में तो इसका समझौता भी होगा। तो समझौता कब हुआ? इधर देखेंगे सब लोग, इधर देखेंगे 1965 में वॉर हुई, सरक्रीक युद्ध। उसमें पाकिस्तान की तरफ से कौन लीडर थे? अयूब खान, जनरल अयूब खान, और लाल बहादुर शास्त्री भारत की तरफ से थे। अब ये लड़ाई के बाद तो समझौता होगा। तो 1966 में इस लड़ाई को शांत कराने के लिए यूएसएसआर बीच में आता है और इंडिया पाकिस्तान दोनों का ही समझौता कराता है। अब यूएसएसआर आप लोग जानते हो कौन है, ठीक है ना। यूएसएसआर एक कंट्री हुआ करता था जिसको आज हम रूस कहते हैं। यूएसएसआर में 14 देश, रूस को मिलाकर 15 देश शामिल थे, ठीक है। उसमें से ही एक देश हुआ करता था यूएसएसआर का, उज्बेकिस्तान। कौन हुआ करता था? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का एक शहर है ताशकंद। क्या नाम है? ताशकंद। आज वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, ठीक है। तो ये समझौता जो हुआ 1966 में 10 जनवरी को हुआ है, 10 जनवरी। इस समझौते को क्या बोलते हैं? ताशकंद एग्रीमेंट या ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता। और जाहिर सी बात है ताशकंद समझौते में कौन कौन होगा? यही दोनों लीडर, पाकिस्तान से जनरल अयूब खान और इंडिया से लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और वो ये समझौता करते हैं। समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री की दिल के दौरे से, हार्ट अटैक से क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ताशकंद में ही, ठीक है ना। लेकिन ये समझौता हो जाता है। अब वो हम कभी फिर बात करेंगे किस तरह डेथ हुई, कैसे हुई, अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग लोगों की थीसिस है, अलग अलग बातें हैं कि ऐसे मरा, इसने मरवाया। अब वो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन वो मर गए, हमारे प्रधानमंत्री मर गए, ठीक है। इधर देखेंगे, ठीक है। आगे जाके एक और वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान में 1971 की, और ये भी आप पढ़ चुके हो। ये किसको लेकर होती है? बांग्लादेश को लेकर। ये भी हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं, याद है ना आपको। मैंने आपको फर्स्ट बुक में भी पढ़ाया है कि जो आज बांग्लादेश है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो बांग्लादेश है आज, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जिसको सरप्रेस किया जाता था वेस्ट पाकिस्तान द्वारा। उनका कल्चर, उनका भाषा को पूरी आजादी नहीं थी। इसलिए ध्यान से सुनेंगे आप लोग, एक मुक्ति वाहिनी नाम का आंदोलन चला और एक अवामी लीग पार्टी बनी। उस पार्टी के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है ना। उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए काफी कुछ जद्दोजहद की। जब 1971 में वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान की,
तो यहाँ पर एक नया देश बन गया। इंडिया ने तीनों तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया, तीनों चारों तरफ से ढाका को घेर लिया। और यहाँ मजे की बात देखो क्या है, 90,000 सैनिक, 90,000 से भी ज्यादा सैनिक थे पाकिस्तान के आर्मी के, जिनके पास गोला बारूद सब कुछ था। स्टिल उन्होंने क्या करा, सरेंडर कर लिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है ना। और इसी के साथ ये वॉर हुई। अब देखेंगे इसमें बांग्लादेश वाली वॉर में इंडिया की तरफ से कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, जनरल याहिया खान। अब जाहिर सी बात है ये वॉर हुई है तो इसके बाद दोबारा एग्रीमेंट होगा। तो एक एग्रीमेंट और होता है 1972 में, हाँ जी 1972 में। इस एग्रीमेंट का नाम क्या है, शिमला एग्रीमेंट, क्योंकि कहां पर हुआ होगा ये, शिमला में। तो शिमला समझौता। अब शिमला समझौते में इंदिरा गांधी होगी और पाकिस्तान की तरफ से नहीं, जुल्फिकार, आगे बताओ, अली भुट्टो। भूल गए इसको, है क्या कह रहे हो, अच्छा नहीं तो बोल रही थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी भी थी ना, कौन थी बताओ, अब तो याद होगा। क्या बात है, नाम मंजू भुट्टो, ठीक है ना। कौन, बेनजीर भुट्टो, उसका भी तो बेटा है अभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, क्या नाम है, कौन सी नहीं नहीं बताओ कौन है, फैज भुट्टो नहीं है, बिलावल भुट्टो उसका नाम है, बिलावल 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 अली भुट्टो नाम है उसका, जो बेनजीर का बेटा है। खैर इधर ध्यान दो, शिमला समझौते में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में समझौता हुआ। आगे देखेंगे पाकिस्तान के साथ, आप देख ही रहे हो, केवल शिमला समझौते के अलावा, शिमला समझौता कह रहा हूं, सिंधु नदी जल समझौते के अलावा पाकिस्तान और भारत का कोई ऐसा मित्रता पूर्वक संबंध नहीं बने हैं। ज्यादातर युद्ध हो रहे हैं और युद्ध के बाद उस युद्ध को खत्म कराने के लिए क्या हो रहे हैं, समझौते हो रहे हैं। एक और समझौता होगा यहां पर, हम देखेंगे, ठीक है। हाँ बस 1998 में पाकिस्तान के जनरल हुआ करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ, और भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बीच एक समझौता और हुआ, उसको बोलते हैं हम अमन समझौता, ठीक है ना। अमन का मतलब होता है शांति। इसमें क्या किया गया, भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकार की सहमति से दिल्ली से लाहौर बस सेवा शुरू की गई। क्या शुरू की गई, दिल्ली से एक लाहौर बस सेवा शुरू की गई, ठीक है, अमन समझौते में। और ये शुरू भी हुआ, सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन आगे जाते ही पाकिस्तान ने दोबारा से गड़बड़ कर दी, ठीक है। आगे जाके आप देखोगे 1999 में एक और वॉर हो जाती है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो भारत के, देखो ये भारत का कश्मीर है, ये पीओके अभी बताया था मैंने, पीओके के पास बिल्कुल यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कारगिल। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए मैप बता रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, कभी आप सोचो बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो ये एक इलाका है कारगिल, और कारगिल की बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियां हैं, और इसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। इस चोटियों को, इस जगह को वापस से इंडिया छुड़ाने के लिए वॉर करता है। इस जगह का नाम कारगिल है, इसलिए इस युद्ध का नाम भी क्या होता है, कारगिल वॉर। इसके ऊपर एक मूवी आई है, देखिए आपने, हाँ और भी है कोई, जो कारगिल गर्ल वाली मूवी है बता रहे हैं वो किसकी है, वो है ना श्रीदेवी की बेटी, क्या नाम है उसका, जानवी कपूर, है ना। एक तो ये है, उसमें उसका एंगल दिखाया, एयरफोर्स का एंगल दिखाया है। एक बहुत पुरानी मूवी है, सन 2002 के आसपास आई थी, उसका नाम है एलओसी कारगिल। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वाली जो पीओके और इंडिया की लाइन है ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एलओसी कारगिल बनी है, वो भी कारगिल वॉर पे बनी है, 1998 के बाद, 1999 के बाद बनी थी। एक मूवी और आई थी शेरशाह, देखिए जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है, वो भी कारगिल वॉर के ऊपर बनी हुई है। तो इसमें काफी सारी मूवियां, ऐसे मूवीज बनी है, ठीक है ना। 1965 का भी सरक्रिक का वॉर के बारे में हमने पढ़ा ना, जिसमें भुज और कच्छ के
रास्ते पाकिस्तान एंटर करता है। तो इसके ऊपर भी एक मूवी बनी है, भुज नाम है उसका, देखिए भुज मूवी जिसमें अजय देवगन है, देखिए किसी ने भुज मूवी? अरे गाना तो सुना होगा वो देश मेरे तेरे शान है ना, तेरी शान पे सदके, ऐसे कुछ करके गाना है वो अरिजीत सिंह का। तो खैर इसको याद रखोगे। देखो अमन समझौते में भी और कारगिल वॉर में भी पाकिस्तान से थे जनरल परवेज मुशर्रफ और भारत से कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखना है आपको, मैं लिख देता हूं चाहे। ठीक है, जनरल मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी, ये शॉर्ट में लिख दिया, आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद 99 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के संबंध खराब हो गए कारगिल वॉर के बाद। फिर आगे आप देखोगे, आगे जो एक 2001 में आगरा समझौता भी हुआ अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच, लेकिन वो आगरा समझौते के कोई भी रिजल्ट निकलकर इतने नहीं आए। ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि धीरे धीरे पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। अभी देखते आ रहे हो कितनी बार तो वॉर हो चुकी है, इसके बाद थोड़ी बहुत झड़प बॉर्डर पे हो जाती है। आपने देखा होगा 2016 में कुछ आतंकवादी घटनाओं के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, है ना। फिर 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। फिर एयर स्ट्राइक हुई थी। अभी भी आपने देखा होगा पहलगाम पे हमला हुआ कुछ टेररिस्ट का, इसके बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और पाकिस्तान और भारत के संबंध लगभग गड़बड़ बने हुए हैं, और यही साउथ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही देश जो है वो क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स वाले हैं। इस वजह से समझे नहीं समझे? तो हमारा पाकिस्तान वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। अगला जो टॉपिक होगा वो हम अगली क्लास में करेंगे, जो कि क्या है, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है। क्या है? भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है। बहुत अच्छा टॉपिक है।